हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जिका वायरस। ये जिका वायरस होता क्यों है? पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, क्या का पिक्चर है? मच्छर का। तो ये मच्छर के कारण होता है, ठीक है। जिका वायरस किस फैमिली के अंदर आता है? ये मेनली फ्लेविविरिडी फैमिली के अंदर आता है। फ्लेविविरिडी, विरिडी कहने का क्या मतलब होता है कि वायरस फैमिली, मतलब आई दी ये लग गया ना तो वो फैमिली बता रहा है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन कब होता है? तो ऐसे कहा जाता है रात में मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। तो ये रात में नहीं काटता है मच्छर, ये मच्छर है जो हमें दिन के टाइम में काटता है। और ये मेनली किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस मच्छर। कौन सा मच्छर? एडिस, जैसे कि एडिस एजिप्टी, ठीक है। ये वायरस जो है वो रिलेटेड होता है डेंगू से, येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस, वाइल्ड नाइल वायरस से, ठीक है। किससे किससे? तो डेंगू, येलो फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस है। ये जो इलनेस है ना वो सिमिलर होता है इनके जैसा। माइल्ड फॉर्म जो होता है ना डेंगू फीवर का, वो मेनली जो जिका वायरस है उसके सिम्टम दोनों के सिमिलर होते हैं। इस क्रिएटेड बाई रेस्ट। जो माइल्ड फॉर्म होता है वो रेस्ट से सही हो जाता है, लेकिन अभी भी इसका ड्रग और वैक्सीन कोई नहीं आया जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। अब लिंक क्या है जिका फीवर और माइक्रोसिफेली के में? तो ये आगे जाके देखेंगे। जब न्यू बॉर्न बेबी, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ये मेनली होता है। मतलब ये जो जिका वायरस है माँ से बच्चे में आता है। तो इसके लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रेग्नेंट वुमेन से जिका वायरस बच्चों में आता है, ठीक है। अब ये बच्चों में आएगा तो क्या करेगा? तो माइक्रोसिफेली करेगा और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन करेगा इन्फेक्टेड एडल्ट में, ठीक है, जैसे कि गुलियन बेरी सिंड्रोम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन से होता है, कि ह्यूमन में होता है। किसके काटने से होता है? तो एडिस मस्किटो को काटने से होता है। कब होता है? तो दिन के टाइम में ये होता है, क्योंकि ये मच्छर दिन के टाइम में ही काटेगा। दिन के टाइम में कब? तो अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब जैसे मेरे को होया हुआ है तो मेरा ब्लड अगर किसी को दिया जाएगा तो उसको हो जाएगा। पेरीनेटल ट्रांसफ्यूजन मतलब कि माँ से बच्चे में। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी ये होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन की पीरियड कितना है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 7 दिन तक। होस्ट कौन सा होता है? तो मंकी और ह्यूमन, ये ही दोनों मेनली इसके होस्ट होते हैं। साइन और सिम्टम क्या है? तो लो ग्रेड फीवर, मतलब 38.5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। मैक्यूलो पपुलर रैश, मसल पेन, जॉइंट पेन विथ पॉसिबल स्वेलिंग। स्वेलिंग कहाँ होगा? हैंड और फीट में। और हेड एक, रेट्रोअर्वाइटल पेन, पेन मेनली बिहाइंड द ईयर आई होता है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस ये सब देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह के मैक्यूलोपैपुलर रैश रहेंगे। कंजक्टिवाइटिस देखिए आग कैसा हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या दिखेंगे? तो ये कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो आपको बता दिया कि माइक्रोसिफेली होता है, ठीक है। माइक्रोसिफेली होता है ना वो डायरेक्टली फेटल नहीं होता है, लेकिन लिंक्ड होता है शॉर्टर लाइफ स्पैन के लिए, ठीक है। इसमें मोटर फंक्शन में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कन्वर्जन भी आता है। कॉम्प्लिकेशंस अगर मोस्ट जो पीपल होते हैं वो फुल्ली रिकवर कर जाते हैं बिना सीवियर कॉम्प्लिकेशंस या हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। कोई भी इसके कारण डेथ अभी तक नहीं मिला है। माइक्रोसिफेली में इस तरह से हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस मेनली हम करेंगे सलीवा और यूरिनली सैंपल के द्वारा। क्या? सलीवा और यूरिन सैंपल के द्वारा जो कलेक्ट होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 5 डेज आफ्टर द सिम्टम ऑनसेट। मेनली जो सीरम कलेक्ट होता है फर्स्ट टू 3 डेज, वो कैसा होता है? वो सुटेबल होता है डिटेक्शन करने के लिए जिका वायरस का। तो ये हम कैसे करते हैं? तो पहला तो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा? तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे या इल्सा के द्वारा भी किया जाता है। इल्सा भी प्रेजेंस ऑफ एंटी जिंका वायरस IgM और IgG के बारे में बताता है, ठीक है।
अब सावधानी क्या बरतना चाहिए, जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट है, उसका रिजल्ट में आईजीएम आता है, ठीक है। तो आईजीएम मेनली क्या करेगा, ये क्रॉस रिएक्टिविटी दिखाएगा अदर फ्लेविवायरस के लिए। जो रिपोर्ट होता है बहुत प्राइमरी इन्फेक्टेड पेशेंट और दोज प्रोबेबल हिस्ट्री ऑफ प्रायर फ्लेविवायरस। मतलब क्या कहने का मतलब है, ये आईजीएम है ना, वो या तो अभी इन्फेक्शन हुआ या पहले किसी को हुआ है, ये तो दोनों को शो करेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, कोई भी वैक्सीन इसका अभी तक नहीं आया है। सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो रेस्ट लीजिए, बहुत पानी पीजिए जिसे डिहाइड्रेशन से बचा सके। फीवर और पेन है तो उसके अनुसार पैरासीटामोल और अमीनोफेन लीजिए, लेकिन एस्पिरिन और अदर एंसिड नहीं लिया जाता है, जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, क्योंकि जो एस्पिरिन और एंसिड है वो अवॉइडेड होता है अनटिल डेंगू कैन बी रूल्ड आउट, क्योंकि जब तक कि पता ना चल जाए कि इस मतलब दोनों के सिम्टम तो सेम होते हैं ना, तो पहले ये पता करना है कि डेंगू है या जिका वायरस है। जब तक डेंगू रूल आउट नहीं हो जाए तब तक एस्पिरिन और एंसिड नहीं देना है, क्योंकि इसके क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ हेमरेज बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर से बात कीजिए, बिना पहले कोई मेडिकेशन को देने से पहले। प्रिवेंशन, कोई भी वैक्सीन इसका नहीं बना है जिसे प्रिवेंट कर सके। तो हाँ, आपको जो मस्कीटो बाइट होता है उससे अपने आप को बचाना है। ये जो जिक्का वायरस है वो मेनली डे टाइम में काटता है, ठीक है। मस्कीटो जो स्प्रेड करता है जिक्का वायरस वो डेंगू और चिकनगुनिया वायरस को भी स्प्रेड करता है। ट्रैवलिंग एडवाइस में बाहर निकलिए तो फुल कपड़ा पहन के निकलिए, फुल शर्ट, फुल पैंट। उसके बाद एयर कंडीशनिंग वाला एरिया में रहिए, खिड़की दरवाजे बंद रखें जिससे कि मस्कीटो बाहर ही रहे। उसके बाद अगर सोइए तो मस्कीटो बेड के अंदर सोइए, ठीक है। अगर आपके पास बेबी है, चाइल्ड है, तब क्या करना चाहिए, डू नॉट यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, मतलब जो मच्छर मारने सब के लिए किया जाता है ना। अगर आपके पास बेबी हुई यंगर देन 2 मंथ है तो ये सब का यूज नहीं करना चाहिए। अपने बेबी को पूरे कपड़ा पहनाएं, उनके आर्म और लेग को मेनली कवर कर देना चाहिए या उनको मस्कीटो नेट के अंदर रखना चाहिए। कभी भी मस्कीटो रेपिलेंट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एडल्ट में स्प्रे कर सकते हैं ऑन टू योर हैंड एंड अप्लाई टू द चाइल्ड फेस। मतलब बच्चे में कभी ऐसे होता है ना कि मच्छर मारता है तो हवा में जगह अपने बाल बच्चे के हाथ पैर में भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिएक्शन हो सकता है। अगर एडल्ट में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जिक्का हो गया है तो बाकियों से होने से कैसे बचा सकते हैं, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द इन्फेक्शन जिक्का वायरस कैन बी फाउंड इन ब्लड। पहले वीक में क्या होता है, जिक्का वायरस ब्लड में पाया जाता है, उसके बाद वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है मस्कीटो बाइट के थ्रू। तो इन्फेक्टेड मस्कीटो भी स्प्रेड कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है। और तो प्रिवेंट, तो अदर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मस्कीटो बाइट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस। मतलब कि आपको जो मच्छर काटा है तो आपके ब्लड में चला गया, आप दूसरा मच्छर काटेगा तो वो उसमें भी वो वायरस चला जाएगा, उसके बाद वो किसी और को काटा तो उस पर चला जाएगा। इसलिए फर्स्ट वीक में मिली आपको क्या करना चाहिए, जिक्का ये मस्कीटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आउटब्रेक बहुत जगह पे हो गया है, मैक्रोनेशिया में 2007 में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ ये पीपीटी खत्म